टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। सुबह अंदाजा हो रहा था कि मैच बड़ा है, लेकिन पलड़ा न्यूजीलैंड का भारी है। मैं भी इस शक में था कि न्यूजीलैंड, और मैं बड़ा हैरान हूँ, कुछ 4-5 प्रिडिक्शन अब्बास भाई ने स्कोर को लेकर की और चारों पांचों बड़ी नियरली रहीं। आज भी सुबह अब्बास भाई ने कहा कि 350 के करीब स्कोर होगा, 330 से 350 के अराउंड, और स्कोर बड़ा ज़बरदस्त 360 प्लस स्कोर मारा न्यूजीलैंड ने और मैच वहीं निकल गया था। इतना बड़ा स्कोर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रेयर टाइम्स होते हैं जिसमें ये स्कोर चेज हो जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई और 312 के करीब ले गए स्कोर को और बड़ी फाइट की उन्होंने। लेकिन 362 या 365 या 360 स्कोर, ये बहुत बड़े स्कोर होते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इस स्कोर पे दूसरी टीम फाइट कर जाए। बहुत, मैंने ऐसे शायद रेयर मैचेस, 2-3 मैचेस होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तारीख स्कोर है, सेमीफाइनल में आज तक चैंपियंस ट्रॉफी के इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ था चेस के लिए, और मज़े की बात है कि दूसरी टीम भी इतना बड़ा स्कोर कर गई, ये भी एक अनोखा कारनामा है। तो साउथ अफ्रीका बाहर हो गई, न्यूजीलैंड फाइनल में चली गई। इंडिया और न्यूजीलैंड का होगा फाइनल। पहले टॉस जीतकर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग का फैसला किया और सारे लोग कहने पर मजबूर थे कि यार हो सकता है ड्यू हो, तो ये फैसला थोड़ा सा उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने पहले ही असेस कर लिया कि ड्यू पोजीशन नहीं होगी और खुश्क होगा ग्राउंड। आईसीसी ने इंतजाम कर रखे हैं, केमिकल स्प्रे है बड़ा ज़बरदस्त, उससे ड्यू और मॉइस्चर कंट्रोल होता है, वो सारा कुछ किया गया। तो ये मामला अब यहाँ जाके बना के दी, इंडिया और न्यूजीलैंड खेलेंगे अब फाइनल। और दूसरी तरफ हम ज़रा अब डिस्कस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि उसके गम अभी तक जारी और सारी हैं। टीम जो अनाउंस की गई है उस पर भी बात करेंगे। वनडे, T20, कुछ प्लेयर्स हैं जो दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। किसी एक को एक से निकाला फॉर्मेट से दूसरे में डाल दिया, और किसी को दूसरे से निकाला और पहले वाले में डाल दिया। यानी T20 से निकाल के वनडे और वनडे से निकाल के T20। फ़र्क कोई इतना बड़ा नहीं पड़ा, कोई ख़ास हम चेंजेस देख नहीं रहे। 4-5 नाम जो एंटर हुए हैं उसमें 2 अदर नाम ठीक होंगे, अब्दुल समद भी ठीक हैं, ज़रा यंगस्टर हैं, हसन नवाज़ भी ठीक है, लेकिन सुफियान मुकीम और ये बाकी लड़के, उस्मान खान, ये सारे खेलते हुए आ रहे हैं। इरफान खान न्याजी, ये तो टीम का हिस्सा हैं, रिसेंटली मैचेस खेले हैं इन्होंने, तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं है। हम तो कह रहे थे कि इनको मौका दें पहले से। बहुत सारी चीज़ें कि इस पर डिस्कस करेंगे। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी से, स्पेशली पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी कवर करने के लिए तशरीफ़ लाएँ। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। हैदर भाई, पहले तो ज़रा आज के मैच पे बात करते हैं, फिर आगे चल के ज़रा हम अपनी टीम के दुख तो फरोर ही लेंगे दोनों मिलके। हैदर भाई, बड़ा अच्छा मैच हुआ, हाई स्कोरिंग मैच था, एक्सपेक्टेड भी यही था। और जैसे केन विलियमसन और सचिन रविंद्रा खेले हैं यार, क्या प्लेयर है। मतलब बड़े मैच में उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, अपना एक्सपीरियंस, अपना टैलेंट, अपनी स्किल शोकेस की और उस पिच का भरपूर फ़ायदा उठाया जो उठाना चाहिए। हम तो अक्सर पिच का फ़ायदा ही नहीं उठाते, 300 वाली पिच पे भी 230 करके बड़े खुश हो रहे होते। बिल्कुल सही बात है। देखें, न्यूजीलैंड ने पहले से मैच, जो पहला मैच था पाकिस्तान का, अगर आप उससे देखें तो आज तक उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी है, एक मुस्तकिल मिजाजी है। वो ऐसा नहीं है कि कोई एक मैच खराब खेल रहे हैं, कोई अच्छा खेल रहे हैं, किसी में 350 कर रहे हैं, किसी में 210 पे आउट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कैलकुलेटेड है। हमने हमेशा ये बात की, मैंने आकिब जावेद से भी कहा कि अब जो है वो एजम्पशंस पे क्रिकेट नहीं होती है, मफरूजों पे नहीं होती है जी, बाबर कर लेगा ये कर नहीं, पहले से सबका रोल डिफाइन हो कि आपने ये करना, आपने ये करना, आपने ये करना। मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की टीम में बड़ा जबरदस्त रोल डिफाइन है। ओपनर्स को बता दिया गया है कि आपने इतने ओवर्स खेलना है, इतने रन करने हैं। फिर मिडिल ऑर्डर विलियमसन को समझा दिया गया है कि आपने इस ओवर से इस ओवर तक जाना है और इतने रन का एवरेज रखना है। फिर उसके बाद प्लस आप जितने रन करेंगे वो आपके बोनस रन हैं। फिर उसके बाद डैरिल मिचेल हैं। फिर उसके बाद उनके पास हार्ड हिटर फिनिशर फिलिप्स है, आज भी बड़ी अच्छी उसने फिनिशिंग की। तो ये सारी चीजें उन्होंने बड़ी कैलकुलेटेड रखी हुई हैं, और ये आज हमें साउथ अफ्रीका में नजर नहीं आया। साउथ अफ्रीका की टीम में क्या है कि वो ऐसा लग रहा था कि इंडिविजुअल इनिंग्स खेल रहे थे, अब वो अच्छा टीम हैदर के भाई, लिए कोई नहीं इनके खेल रहा। एक इल्ज़ाम है, ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, चौकर हैं, चौक कर जाते हैं, और वाकई वो साबित कर रहे हैं पिछले कई साल, 92 के बाद से तो अब तक साबित ही किए चले जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने सारे जितने भी हैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसे उन्होंने हारे हैं, जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं
और ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है इस आखिरी मैच में आके। ऐसा लगता है कि वो वैसे आप अगर साउथ अफ्रीका को गौर से देखें तो मुझे तो पिछले 10 सालों में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो टीम नजर नहीं आती है, प्लेयर्स नजर आते हैं। उनके प्लेयर्स, मैंने फाफ डु प्लेसी जो उनके कैप्टन थे उनसे वर्ल्ड कप में ये सवाल किया था कि आप लोग सबसे महंगे प्लेयर्स हैं फ्रेंचाइज लीग्स में, हाँ। आईपीएल हो या जो भी लीगों में आप सबसे महंगे बिकते हैं, लेकिन आप साउथ अफ्रीका के आते हैं आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ 19 में हार गए, उससे पहले 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए, फिर यहाँ पे जो हमारा ट्राई सीरीज हुआ था अभी उसमें वो 350 करके भी वो उसको डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये साउथ अफ्रीका जो है वो एज ए टीम नजर आता है। पहले ही उनके प्रॉब्लम्स तो हैं, देखिए उनका कैप्टन वो शायद हो सकता है कि पता नहीं कोटा बेसिस पे चल रहा है, कोटा सिस्टम पे है या परफॉर्मेंस पे, ठीक है ना। उनके दो प्लेयर्स, उनमें जरूरी है कि दो प्लेयर्स जो हैं उनके वो उनके वहाँ के लोकल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी खेलते हैं कभी नहीं, जब उनका दिल चाहता है वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं खेलूंगा। तो वो जो एक टीम वर्क है वो नजर नहीं आता साउथ अफ्रीका में। टैलेंट बहुत है, पावर बहुत है, और हेनरी क्लासन जैसे प्लेयर उनके पास मिलर जैसे प्लेयर हैं, फिर एडन मार्करम है, लेकिन आप ये देखें जो ऐसे टीम वर्क वो नजर नहीं आते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम को आप देखें, उनमें कोई क्लासन नहीं है, उनमें कोई एडन मार्करम नहीं है, लेकिन टीम वर्क बड़ा जबरदस्त है। और बिलो उनकी जो स्टैंडर्ड है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये देखें, फील्डिंग देखें, आप न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखें कितनी जबरदस्त की है उसने। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग ऐसी नहीं थी जैसी न्यूजीलैंड ने फील्डिंग हालांकि की है। साउथ अफ्रीका उन्होंने मेरे ज्यादा ख्याल से कम से कम पॉपुलर है अपनी फील्डिंग की वजह से। आपने बड़ा अच्छा एग्जैक्टली खुलासा किया है हैदर भाई। एग्जैक्टली अगर मैन टू मैन भी कंपैरिजन करें, जी आज बवमा 50 प्लस खेल जी रहे थे, खड़े हो जाते थोड़ा सा, फिर आज क्लासन को भी मौका मिला, आज मिलर ने सेंचुरी की, हाँ लेकिन आप ऊपर देखें ना अगर, तो 49 49 40 वो स्कोर कर रहे हैं, एक बंदा नहीं कर रहा। दो ने तो सेंचुरियां कर दी, दो ने साथ 49 लगा दिया, तो उनका स्कोर जाना ही था 350 पर। ये तो देखिए बड़े कमाल देखिए की बात है। जितने देखिए दुनिया के जितने बड़े बैट्समैन हैं वो एक चीज पे जोर देते हैं, सिलेक्शन, शॉर्ट सिलेक्शन पे। ये प्रॉब्लम नजर आई है कि शॉर्ट सिलेक्शन उनका जो है थोड़ा सा गलत रहा। देखें, अगर आप इनिंग्स देखें विलियमसन की और रविंद्रा की, तो उनका शॉर्ट सिलेक्शन जबरदस्त था। वो ऐसा नहीं है एक चौका मारा फिर उसके बाद दूसरा उस मारने के चक्कर में लग गए, तीसरा मारा नहीं उन्होंने। विलियमसन तो खासतौर से एक बाउंड्री मारते हैं फिर सिंगल ले लेते हैं, फिर बाउंड्री मारते हैं फिर सिंगल, यानी बड़ा कैलकुलेटेड खेलते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि विलियमसन इतना तजर्बा हो गया उसे उसे ये पता है कि अगर मैंने एक यॉर्कर इस शॉर्ट पिच को अभी मारा है तो डेफिनेटली सेकंड बॉल यॉर्कर आने वाली है, तो वो अपने आप को सेटल कर लेता है बड़ी जल्दी। ये बड़े बैट्समैनों की यही बात होती है। हमारे प्लेयर्स अगर आप दूसरे देखें और इवन साउथ अफ्रीका की भी, वो उसको सही तरह जो है ना एडजस्ट नहीं कर पाते अपने आप को। वो समझते हैं अभी एक शॉर्ट पिच आई है, चौका मारा है, फिर दोबारा शॉर्ट पिच आई है, लेकिन वो शॉर्ट पिच नहीं होती। अच्छा हैदर भाई, उसी जो मुझे आज नजर आई है कि साउथ अफ्रीकन जी हम अगर जरा बात करें सारे मैन टू मैन की, जो मैं करना भी चाह रहा था, उन दो प्रीमियम बॉलर्स की बात करें, दो प्रीमियम बॉलर्स दो टीम के, केशव महाराज वहां से खेल रहे थे और सेंटनर यहां से जी खेल रहे थे। और सेंटनर जी ने 10 ओवर में 43 रन देके 3 विकेट्स कंटेन की, और वहां से केशव महाराज ने 10 ओवर में 65 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो मतलब स्किल फर्क भी है, माइंडसेट फर्क भी है, और सिंपली परफॉर्मेंस का फर्क भी है। देखिए मैं आपको बताऊं, सेंटनर जो है ना वो लेफ्ट आर्म के एशमैन है। हाँ, बहुत अच्छे। वो बॉल को रिलीज करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। आप गौर से देखें सेंटनर का स्टाइल बॉलिंग का और महाराज का बिल्कुल कन्वेंशनल है, पुराना स्टाइल जो होता है। वो आते हैं थोड़ा सा अपने आप बॉडी को पीछे की तरफ लाते हैं, फिर आगे लाते हैं और बिल्कुल आराम से ऊपर से हाथ लाके बॉल कर देते हैं। यानी उन महाराज जो है वो ज्यादा अटैक करते हैं अपनी स्पिन को, लेकिन सेंटनर ना स्पिन करते हैं ना ब्रेक करते हैं। वो ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं करते हैं सेंटनर, मैं आपको बताऊं वो क्या करते हैं, आते हैं टाइम लगाते हैं, बैट्समैन की टाइमिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं वो। फिर उसके बाद वो ज्यादातर जो है वो फ्लिपर मारते हैं, जो ऑफ स्पिनर का फ्लिपर होता है या लेग स्पिनर का फ्लिपर होता है, वो मारते हैं वहां पे। यानी सीधी सीधी आर्म बॉल करते हैं, ऑफ स्पिनर की आर्म बॉल करते हैं लेफ्ट हैंड से, और वो बॉल जो होती है पढ़ने के बाद सीधी आती है, वो इधर उधर नहीं जाती है। ये अच्छा, थोड़ा सा आप सेंटनर का अगर आप उनका रनअप भी देखें ना तो आपको नजर आएगा वो एंगुलर है, जबकि महाराज का एंगुलर नहीं है।
तो ये 2-3 चीजें सेंडा के पास ऐसी हैं जिसकी वजह से बैट्समैन, हमारे जो बैट्समैन न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर नहीं कर पाए थे, उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे सेंडा के खिलाफ। और यही चीज आज साउथ अफ्रीका को भी मार गई, वो एडजस्ट नहीं कर पाए सेंडा के खिलाफ, और सेंडा फिर कामयाब हो गए, 3 विकेटें भी ले ली और रन भी रोक लिए। और मेरे ख्याल से सेंडा की बॉलिंग थी जिसने मेन रोल प्ले किया। अगर सेंडा पिट जाते तो ये 30 रन जो 40 रन नहीं बने, ये बन जाने थे। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, फिर आपको खुशामदीद कहेंगे टकराव जीत का में। सईद हैदर भाई हमारे साथ मौजूद है, आपसे थोड़ी देर में मुदस्सिर चौधरी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। हैदर भाई, हम बात कर रहे थे अप्रोच की। आपने देखा कि एक टीम ने आज कुछ नहीं किया तो 312 कर दिए रिप्लाई में। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारे सर पे ये इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर क्यों चढ़ गया 300 का? हम चेज में भी 300 नहीं करते। टारगेट तो देना खैर हमें आता ही नहीं सिरे से, हम तो टारगेट देना ही भूल गए हैं। तो टीम वाकई में टारगेट देने में सख्त कंफ्यूज है, इन्हें पता ही नहीं है टारगेट कैसे देते हैं। लेकिन ये 300 आप देखें, आज हमने उन पे बड़ी तनकीद की, 1 सेंचुरी इन रिप्लाई उनके भी खिलाड़ी ने की। हमारा होता तो सेंचुरी तो दरकिनार 50 भी कोई ना करता। देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है कि आपके अज़ाइम कितने बड़े हैं और आप कितनी बड़ी बात सोचते हैं, कितना बड़ा मकाम सोचते हैं, कितनी बड़ी मंजिल सोचते हैं, ये बात होती है। हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी टूर्नामेंट को संजीदगी से नहीं लेते हैं। वो वक्त गुजारना चाहते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि पैसे इतने मिल गए, हमें मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी इज्जत की भी होती है, आपकी अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात भी होती है। सही आज बात। देखें, साउथ अफ्रीका मैच हार रहा था, लेकिन मिलर ने किसी मौके पे ये नहीं एहसास होने दिया, इवन आखिरी बॉल तक। अच्छा, मिलर को छोड़ें, आप चौथी बॉल पे देखें, उसने जो चौका मारा है और न्यूजीलैंड के फील्डर ने कितनी जाफिशानी से गेंद को रोका है। हालांकि मैच जीत चुका था न्यूजीलैंड, 70 रन 60 रन नहीं बन सकते थे एक बॉल पे, लेकिन उसने आखिरी वक्त तक अपनी पूरी 100% परफॉर्मेंस दी। अगर यहीं पे पाकिस्तान होता, पाकिस्तान मैच जीतो तो कहते होने दो यार चौका, कोई नहीं। और बैटिंग में वो कहते यार अब मैच तो हार ही गए, अब क्या होने वाला है। ये माइंड सेट जो है ना, ये बड़ी अहम चीज होती है। आप जब तक अपना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट नहीं बनाएंगे, आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेंगे, आप दूसरों पर नहीं छोड़ेंगे। बाबर किंग कर लेगा, यार ये क्या है? रिजवान ने कहा जी किंग कर लेगा, तुम क्यों नहीं करोगे? तुम भी तो बैट्समैन हो, तुम नहीं तो। बात सिर्फ यही है, एक दूसरे पे छोड़ते हैं और उसके बाद हार जाते हैं। उसके बाद हमारे जो बड़े हैं चेयरमैन और दूसरे मैनेजमेंट वाले हैं, वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। ये फिर नाम बदल के, जगह बदल के टीम में आ जाते हैं। कोई T20 में चला जाता है, कोई वनडे में चला जाता है, कोई टेस्ट में चला जाता है, और कहानी पे जो है ना सब लोग भूल जाते बहुत हैं। अच्छे। ये अच्छा, सब ये किंग वाली बात तो हैदर भाई आपसे करूंगा, मुदस्सिर चौधरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पाकिस्तान की अप्रोच और आज साउथ अफ्रीका की गिरते गिरते अप्रोच। एक टीम ने 2 सेंचुरीज की, 249 लगाए तो 360 प्लस स्कोर हो गया 62। एक टीम थी जो चेस कर रही थी, वो 360 प्लस स्कोर देख के डरी भी, घबराई भी, लेकिन उसके बावजूद उसने लड़ना शुरू किया और लड़ते लड़ते, बेशक वो चौकर्स हैं, 312 तक चले गए। अगर यही स्कोर 300 होता तो शायद साउथ अफ्रीका गिरते गिराते 300 कर लेती और फिर शायद न्यूजीलैंड भी वैसा फाइट बैक करती। और अब हम बॉलर्स की बात करें, प्रीमियम बॉलर्स, हमारे यहाँ से अबरार को ले लें, हम उसे एक वाहिद स्पिनर था, हम क्या कहें उसको, प्रीमियम तो नहीं कह सकते, लेकिन वाहिद स्पिनर था, हमने उसको रखा। उसकी बॉलिंग का मवाजना कर लें और यहाँ से सेंटनर, यादव, केशव, और उधर से इंडिया से जडेजा और इसी तरह जैम्पा, और इन सारों की बॉलिंग का आप मवाजना कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बल्कि आप मेहदी हसन मिराज की बात कर लूँगा मैं, उससे बांग्लादेश से, आप इन लोगों की बॉलिंग का मवाजना कर लें तो आप हैरान हो जाएंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब, सर फिर मैच नहीं जीती साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को कोई ड्यू श्यू भी आज फेस नहीं करना पड़ी, तो न्यूजीलैंड ने बॉलिंग भी स्कोर इतना कर लिया था कि उन्हें पता था 300-350 का सुन के तो वैसे ही दूसरी टीम के होश उड़ जाते हैं, तो आराम से वो जीते। बहुत शुक्रिया असलान। जब सेकंड विकेट की पार्टनरशिप लग रही थी तो मैच तो उसी वक्त साउथ अफ्रीका के हाथ से निकल चुका था, और फिर इतना बड़े रन जो हैं, बारिश भी हो जाती और बॉल फुल गीला हो जाता तो फिर भी शायद बनाना मुश्किल था साउथ अफ्रीका के लिए। एक बात आपने गौर की होगी कि साउथ अफ्रीका की टीम में अगर आप देखें ना तो एक बहुत गैप नजर आता है तमाम प्लेयर्स के दरमियान। तमाम प्लेयर जो मैंने देखा है उनके कप्तान समेत इंडिविजुअल की गेम खेलते हैं। मुझे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की टीम खेल रही है,
हर कोई अपने लिए अपने रन बनाना चाहता था। उनके कैप्टन भी अपने रन बनाते हैं, उनको उसी अंदाज में खेल रहे थे। दूसरे बैट्समैन भी, उनको नहीं फिक्र थी कि हमारा रन रेट कहाँ है, हमें किस एंगल जाना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है नहीं करनी। फिर बॉलर्स की भी यही पोजीशन थी। बॉलर से तो लग रहा था बॉल हो ही नहीं रही, बॉल उनकी पहुंच ही नहीं पा रही। और फिर जिस शानदार अंदाज में विलियमसन, आपको पता है, खुद चलते हैं और साथ उनके अगर कोई एक बैट्समैन जुड़ जाए तो उसकी भी इनिंग को वो बना देते हैं। ये होता है बड़ा प्लेयर, जिसको मैं किंग मानता हूँ। किंग वो नहीं जो खुद से रन करे, किंग वो है जो अपने साथ किसी को खड़ा कर ले तो उसको भी रन बनाने की तरफ माइल कर ले। विलियमसन में ये बहुत बड़ी खूबी है। अब यही इधर ही देखें, इधर भी सेंचुरी बनी है एक नीचे आके, लेकिन वो लग रहा था कि अकेले खेलने के लिए वो है, वो अपनी मर्जी से सिंगल ले रहे हैं, अपनी मर्जी से दूसरों को स्ट्राइक दे रहे हैं। उनको नहीं अंदाजा कि दूसरे एंड पे मेरे बॉलर हैं, वो विकेट दे देंगे, मैं खुद ज्यादा बॉलें फेस करूं। आखिरी अगर 2-3 ओवर में उन्होंने छक्के चौके लगा के अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है, तो ऐसी सेंचुरी का कोई फायदा नहीं होता जो टीम को फायदा दे। बाकी साउथ अफ्रीका की जो पोजीशन है, जो हाल है, वहां पे भी मैं कहना तो नहीं चाहता, शायद गेम में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जो नस्ली तासुब है वो वहां पे मौजूद है। आप जब जब देखेंगे, जब से ये कैप्टन बने हैं, एक टीम में रिफ्ट नजर आती है, बकायदा कोई प्रॉपर कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। एक आध मैच जीतते हैं, पता चलता है जीत गए हैं, उसके बाद से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती है और टीम जो है वो फारिग हो जाती है। दूसरा, मैं भी सुन रहा था पाकिस्तान के साथ इसको कंपेयर कर रहे थे खान साहब। पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल में किसी भी टीम, इवन जिम्बाब्वे को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी टीम चाहे हल्की भी आ जाए, उसका प्लेयर जब अंदर खेल रहा होता है तो उसको ये अंदाजा होता है कि बाहर 2 लड़के और बैठे हैं जो उसको रिप्लेस कर देंगे अगर मैंने एफर्ट ना की। ये जो कह रहे हैं ना, आखिरी बॉल पे भी डाइव लगा के वो चौका जो है वो रोक रहा था, या आखिरी बॉल पे छक्के लगा रहे थे, तो उनको ये अंदाजा है कि हम अगर एफर्ट नहीं दिखाएंगे, हम अपना इनपुट नहीं देंगे, चाहे किसी भी सूरत में, फील्डिंग की सूरत में, बॉलिंग की सूरत में, बैटिंग की सूरत में, और खासकर ग्राउंड में फोकस। हमारे प्लेयर्स के बारे में तो कमेंटेटर बाहर में ये खड़े होकर कहते हैं, बाहर बात करते हैं कि ये खिलाड़ी मैदान में है ही नहीं, क्योंकि इनके पास से बॉल गुजर जाती, इनको अंदाजा नहीं, इनके हाथों से कैच छूट जाता है, इनको पता नहीं होता कि कैच इनकी तरफ आ रहा है। तो ये बड़ा फर्क है। दूसरा, अभी देखिए, अच्छा, ये जो लेकिन टीम एक चीज मुदस्सिर, रबादा और मैट हेनरी, इन दो का जरा मैं जिक्र आपसे कर लूं। रबादा का बॉलिंग एक्सपीरियंस कहाँ और हेनरी का बॉलिंग एक्सपीरियंस कम है उनसे। 106 ओडीआई, 70 टेस्ट मैच, 65 T20। रबादा बड़े एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, लेकिन रबादा और लुंगी निगिटी वो दोनों मिलकर हेनरी जैसी बॉल नहीं आज कर पाए। कितना अच्छा उसने इस तरह की पिच जिस पर 300 रन बनने थे, दूसरी बॉलिंग थी, शाम का वक्त था, और फिर भी उसने कमाल की बॉलिंग की और बड़ा ज़बरदस्त उसने रन्स को बचाया। 7 ओवरों में 43 रन देके 2 विकेट लिए। और अब कैप्टन के कमाल देखे, उसको समझ आ गई कि आगे के ओवर नहीं कराने, तो उससे 7 ओवर ही करा लिए। मैं एक बात बताऊं अरसलान साहब, वेटोरी के बाद मैंने न्यूजीलैंड की बॉलिंग को ना बॉलिंग यूनिट बनते हुए देखा है कि एक ऐसा बॉलिंग यूनिट बना है जिसको एक इत्मीनान है कि हमारे पूरी इस लाइन में बॉलर्स मौजूद हैं जो अगर मेरे से रन निकल भी गए, मैंने कोई आउट ऑफ द वे बॉलिंग कर भी ली। मुदस्सिर, मुझे जाना है ब्रेक पर, मैं वापस आता हूँ, ये बात दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और अब जरा बात करेंगे फाइनल को थोड़ा सा लेकर, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को लेकर, टीम को लेकर, और दूसरा राजीव शुक्ला को लेकर। पाकिस्तान आए, लाहौर बैठे, बड़ा ज़बरदस्त चाय शाय पी, मैच देखा, बड़ा एंजॉय किया उस मैच को। उन्होंने कहा ये बड़ा कामयाब इनेकाद किया है आईसीसी के इवेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वापस आते हैं, एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस अब ज़रा होनी है, चूँकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा आज की इस ट्रांसमिशन का, तो सुबह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। लेकिन ये जो राजीव शुक्ला पाकिस्तान आए, टीम भी आ सकती थी, सारा कुछ हो सकता था। बहुत ही अच्छा इनेकाद किया पाकिस्तान ने 2 जगहों पर, दुबई में और पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ पर। इसका वो बड़ा बरमला इजहार करके गए हैं। बड़ा शानदार मैच बैठ के उन्होंने देखा भी, इंजॉय भी किया। सेमीफाइनल को लाहौर में होने वाले, हैदर भाई, राजीव शुक्ला आए, नायब सदर हैं बीसीसीआई के, पाकिस्तान खुद तो आ गए और दूसरी बार आ रहे हैं, को पहली बार नहीं। अभी ज़का अशरफ के दौर में आए, गवर्नर हाउस में खाना पीना हुआ, रॉजर बिनी भी आए थे, ये भी आए, तो बड़ा तारीफ करके गए पाकिस्तान के इस ज़बरदस्त इनेकाद पर। यार मैं अरसलान आपको क्या, राजीव शुक्ला की जो हैसियत जो है बीसीसीआई में चपरासी से ज्यादा नहीं है। इसको ना कोई मानता, ना इसको बुलाता है मीटिंग में, ना इससे कोई पूछता है। ये पुराना है, बस वो होता है ना 2-4 लोग बिठाए रखे होते हैं, जैसे रॉजर बिन्नी है। रॉजर बिन्नी की हैसियत कुछ भी नहीं है, ना उनको मीटिंग में बुलाया जाता है किसी में। जे शाह अकेले सारे फैसले करते हैं, हालांकि वो अब नहीं है बीसीसीआई के सेक्रेटरी। उसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने एक इंटरिम सेक्रेटरी बना दिया। और ये राजीव शुक्ला जो है,
इसको उन्होंने रखा हुआ है कि कहीं पे चाय भिजवाना हो, कहीं पे चाय की पत्ती भिजवाना हो तो इसको भेज देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आया है, मैं आपको दावे से ये बात कर रहा हूँ कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई नहीं आया ये पाकिस्तान, ये पर्सनल हैसियत में आया है पाकिस्तान। अच्छा, एक बात अगर ये बताएं हैदर भाई, जी आईसीसी के टॉप रैंक पर जहां जयशा है, उससे पहले यूनाइटेड किंगडम से भी आए, उससे पहले न्यूजीलैंड से भी आए, पाकिस्तान से भी आए। ये बताएं मुझे, क्या ऐसा हुआ कि सेमीफाइनल एक देखने के लिए वो चले गए हों दुबई और दूसरे सेमीफाइनल के लिए किसी और को खुद आए ना हो, अपनी टीम, और अभी तक वो बीसीसीआई के ही प्रेसिडेंट बने फिरते हैं जयशा, आईसीसी के नहीं। देखिए, जय शाह की जो हैसियत है और उनका जो बर्ताव है, वो बिहेवियर, वो तो सबको पता है, टोटली क्लियर पिक्चर है कि वो अपने आप को वहां पे जो है इंडियन इन्फ्लुएंस के लिए बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा वहां पे कोई रोल नहीं है कुछ आईसीसी में ना, हम जरूरत नहीं आईसीसी क्रिकेट में, हम सबसे पीछे हैं, मैनेजमेंट में हम सबसे पीछे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हमारा ये हाल है कि आईसीसी इस चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट पाकिस्तान है। मैं दुबई में था मैच में, वहां पे पाकिस्तान मेहमानों की तरह था, वहां पे कोई हैसियत नहीं थी, कुछ नहीं थी, वहां पे आईसीसी का कब्जा था सारा या इंडियंस का कब्जा था वहां पे। उसके अलावा ना कोई पीसीबी का अहदेदार था, चेयरमैन साहब आए थे एज ए गेस्ट, आए थे वो मैच देखने थोड़ी देर के लिए, वो भी थोड़ी देर आए और उसके बाद चले गए। लेकिन वहां पे तो हमारा कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है, वी शुड बी थैंकफुल टू वसीम खान, जो आईसीसी के इस वक्त जो है डायरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर क्रिकेट हैं, उनकी वजह से ये हमें आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और ये बड़ा अगर नाम वो लिया वसीम आपने, खान नहीं होते, बड़ा जी, नाम लिया हैदर भाई, अच्छा किया। चलें, ये जरा मैं वसीम बारीकियां खान बहुत नहीं कम होते ना लोगों को अरसान, पता मैं होंगी। चैलेंज से, मैं दावे से कह रहा हूँ, वसीम खान अगर नहीं होते ना पीसीबी में, हम्म। पाकिस्तान 100 साल कोई इवेंट नहीं ले सकता है। अब लेके दिखाए ना कोई आईसीसी का इवेंट, लाए कोई आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में, कभी भी नहीं आएगा। मुदस्सिर चौधरी वो साहब, बड़ी बड़ी बारीकी से बात की और बड़ी डिटेल बात की है। सैयद हैदर भाई ने, राजीव शुक्ला पाकिस्तान आए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मैच भी इंजॉय किया, पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, और बड़ी होस्टिंग पर भी उन्होंने, हमने वाकई में बड़ा अच्छा इनेकाद किया, उसमें कोई शक नहीं। बीसीबी ने बहुत अच्छे इंतजाम किए, अच्छा इनेकाद किया, ग्राउंड्स बड़े प्यारे हो गए, हमारी पब्लिक यानी हमारे जो क्राउड है वो बहुत प्यार करता है सारी टीम्स को, और बड़ी रिस्पेक्ट दी इक्वली, जितना पाकिस्तान को बाकी टीम्स को भी। जी मुदस्सिर, आवाज़ आ रही है? अच्छा चलें हैदर भाई, अपने क्राउड और एक्सपेक्टेटर्स की बात करते हैं। हमने देखा हमारे हाँ, क्राउड, हमारे एक्सपेक्टेटर्स, क्रिकेट फैंस बहुत प्यार करते हैं और क्रिकेट से करते हैं, सारी टीम्स को इक्वली बहुत रिस्पेक्ट किया हमने। बिल्कुल हमारा क्राउड देखें, हमारे पाकिस्तानी लोग बड़े सीधे सादा लोग हैं। खासतौर से मैं पंजाब के जो लोग हैं, पिंडी में आपके साथ था, वहाँ पे पिंडी में मैंने देखा कि बारिश हो रही थी, उसमें लोग बैठे हुए थे, हम गैलरी में खड़े ये बातें कर रहे थे जी। कि यार देखो इनका पैशन देखो, इतनी तेज बारिश में पता है कि मैच अब नहीं होने वाला है, फिर भी बेचारे बैठे हुए थे। फिर लाहौर में गया, लाहौर में मैंने देखा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे थे, लोग, हालांकि पाकिस्तान का मैच नहीं था, तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उनको फैसिलिटीज कुछ नहीं देते हैं। कितनी मुश्किलों से वो पहुंचते हैं ग्राउंड के अंदर, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेचारे लाइनों में, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, एक पुलिस वाला होता है, वो उनके चेक कर रहा होता है। ये नहीं कि हम 50 जो एंट्रेंस बना दें ताकि लोग जल्दी से आए। फिर स्टेडियम में ठीक है, पंजाब में मौसम अच्छा था, लेकिन कराची में इस कदर शदीद गर्मी पड़ रही थी, वहां धूप में बेचारे जो है वो बैठे हुए थे, और मैंने देखा गंदे से स्टैंड्स थे। तो हमारे लोग बड़े अच्छे हैं, हमारी पब्लिक को सलाम है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया है और बता दिया है कि हम क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हमें कुछ उनको भी देना चाहिए, कुछ फैसिलिटीज देना चाहिए, रिस्पेक्ट ताकि बैक वो करनी चाहिए अपने क्रिकेट फैंस। बहुत ज़बरदस्त बात है मुदस्सिर भाई, बहुत अच्छी हमने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कर रहे हैं, फाइनल हाथ पहुंचा है, पाकिस्तान के सारे मैच मुकम्मल हुए, हमारे क्राउड ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मैं अपने क्राउड को बड़ा सलूट करूंगा, हर टीम को बहुत प्यार दिया, और हैं ही बड़ी प्यार करने वाली कौम। देखें, हम दिन में भी शायद ये बात कर रहे थे कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो सबसे जो आपको खुशी और कामयाबी नजर आती है वो पाकिस्तानी अवाम है, जिनको एक अरसे बाद मौका मिला मेजबानी करने का। इस तरह की मेजबानी की कि हमारा दुश्मन मुल्क जो हमारी किसी भी खुशी पे राजी नहीं होता, इस चैंपियन ट्रॉफी को भी सबूताज करने के चक्कर में था, उसके लोग भी जहां वहां जाके तारीफें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम वहां खड़े थे,
वहां रश हो गया, हम गेट के अंदर नहीं जा सके, हमें एक जगह भी पैसे दे के खाना नहीं खाना पड़ा, हमें तहाइफ की वजह से हमारी जो गाड़ी बढ़ गई, हम कहीं जा नहीं पाते थे क्योंकि लोग इधर के जमा हो जाते थे। और कोहली के बारे में उन्होंने बताया कि कोहली से शायद इंडिया में लोग इतना प्यार नहीं करते जितना पाकिस्तान में करते हैं। तो ये वो सारी चीजें थी जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुस्बत गई हैं, और पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा हालात में, जो कि पिछले कई सालों से, शायद ये 3 दहाइयों के बाद तकरीबन पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इवेंट भी आया है। 29 साल बाद मुदस्सिर, सही बात है। तकरीबन 3 दहाइयां होगी ना, 3 दहाइयां, बहुत सही। आज से जो 28 साल पहले या 29 साल पहले बच्चा पैदा हुआ था, उसको आईसीसी के इवेंट उसने पाकिस्तान में कभी देखा ही नहीं था। सही बात है। पहली बार वो विटनेस कर रहे हैं। आप तो वो भी माशाल्लाह से 30 साल के हो गए होंगे। तो ये एक मैसेज दुनिया को गया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बेहतरीन मेजबानी करने वाली कौम है, और पाकिस्तान जैसी हॉस्पिटैलिटी चले, हमने कम शायद से ही कम किसी दुनिया में को मिल ये सके। तो बताया ना मुदस्सिर कि हम एक बेहतरीन कौम है, और सबको बताया हम हैं, और हम बहुत प्यार करते हैं, हम स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। कोई भी टीम हो, इंडिया भी आती है, हम उसको बहुत प्यार देते हैं। वो तो अपनी गंद की वजह से नहीं आए और पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश की, मजबूरन इतने अच्छे निकात पे उन्हें कहना पड़ा। सैयद हैदर भाई, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। कल मैच नहीं है तो रात को 11 बजे होगी आपसे मुलाकात, और ज़रा डिटेल डिस्कशन ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी, आगे आने वाला मैच, उसका एनालिसिस, टीम्स के बारे में बात, उनकी सिलेक्शंस पे बात करेंगे कल।